पंचायत चुनाव का जो ऐलान किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, उसका असर क्या उत्पाद सिपाही के रनिंग पे होगा, उस बारे में बात करेंगे। और दौड़ते समय आप कैसे याद करेंगे कि कितना चक्कर आपका हो गया है और आप कितना चक्कर बाकी है, आप समय का मेंटेन कैसे करेंगे, इन सभी बातों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, प्रेस कर दें बेल आइकन को, ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। देखिए, पंचायत चुनाव का जो ऐलान किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, वो 14 मई से है। और आपका जो संशोधित कैलेंडर जो जेएसएससी के द्वारा जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि अप्रैल के लास्ट वीक में रनिंग को कराया जाएगा। दोनों तरफ से सरकार देखती है कि पंचायत चुनाव भी कराना है, इधर दौड़ भी कराना है। तो दौड़ मान लीजिए लास्ट वीक में होगा, अप्रैल के लास्ट वीक में, यानी कि अभी से जस्ट 15 दिन के बाद, और उसके जस्ट 15 दिन के बाद आपका इलेक्शन होना है। तो उस चीज़ को कैसे मैनेज करती है, क्योंकि सरकार के नज़र में सभी बातें ध्यान में रहती है कि किस चीज़ को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। और पंचायत चुनाव होता है, वो अपना लोकल जो पुलिस होती है उनसे भी ये काम हो जाता है, दूसरे स्टेट से पुलिस नहीं बुलानी पड़ती है। इसीलिए इसमें मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर 30 अप्रैल तक रनिंग हो जाता है, करा लिया जाता है, तो अपना लोकल पुलिस जो झारखंड पुलिस है, उनसे जितना भी प्रोसेस है वो कंप्लीट करा लिया जाएगा। यदि डेट आगे बढ़ा दिया जाता है दौड़ का, तो आप मान के चलिए कि चुनाव और एक साथ रनिंग नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा डिले हो जाएगा, या तो रिजल्ट के बाद या फिर पहले। चूँकि जेएसएससी ने 2 बार कैलेंडर को तो आप लोग को स्पष्ट होना चाहिए कि आपका 30 अप्रैल तक दौड़ हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके जस्ट 14 दिन बाद इलेक्शन शुरू हो जाता है। तो आप होपफुल रहें कि 30 अप्रैल तक आपका ये दौड़ कंप्लीट हो जाएगा। और रही बात एडमिट कार्ड कब जारी होगा, तो देखिए एग्ज़ाम होना है, मान लीजिए 30 अप्रैल से एग्ज़ाम होना है आपका दौड़ का, तो उसके 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि झारखंड लेवल का ही बात है, तो 10 दिन बहुत होता है आपके लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करके और पहुंचने के लिए जहां पे आपको बुलाया जाएगा रनिंग के लिए। और बात रही कि आप जब दौड़ने जाएंगे तो सर्कल राउंड, यानी कि जो 400 मीटर का हो या 500 मीटर का, लेकिन एक एवरेज मान के चलते हैं कि ग्राउंड होता है वो 400 मीटर का होता है। तो आप इस तरह से आपको 25 राउंड लगाने हैं। लड़कियों को 12.5 राउंड, या मान के चलिए 13 राउंड लगाने पड़ेंगे 40 मिनट में, और लड़कों को 60 मिनट में 25 राउंड। तो आपको खुद से ध्यान रखना है कि कितना राउंड आपका हुआ है। आपको ये बातें खुद से ध्यान रखनी होगी कि आपका कितना राउंड हुआ, क्योंकि आप इधर उधर ध्यान लगाएंगे, इधर उधर दिमाग लगाएंगे, तो आप वो भूल जाएंगे। अगर भूल गए तो आप मान के चलिए कि आपका राउंड पूरा नहीं होने वाला, या तो आप पूरा ज़्यादा ही कर लेंगे या फिर आपका ख़त्म ही हो जाएगा, आप कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए एकदम दिमाग को कंसंट्रेट करके पूरा ध्यान लगाना है। चूँकि 1 घंटा आपको मिला है, आपको करियर बनाने के लिए वो 1 घंटा अपने ऊपर फोकस करना है कि आपको करना क्या है, आप किस मकसद से आए हैं ग्राउंड पे और क्या करने आए हैं, ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। इसीलिए जब भी आप ग्राउंड में दौड़ने के लिए जाएं, तो आपको इधर उधर ध्यान नहीं देना है, कहीं भी ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ अपना गोल पे ध्यान देना है कि आप करने क्या आए हैं। आप दौड़ने आए हैं, आप दौड़ेंगे 1 घंटा, सिर्फ आप दौड़ पे फोकस करेंगे। वहाँ पे घड़ी लगी हुई रहती है, आप उस घड़ी को देख के अपना प्रति राउंड टाइम को मैनेज कर सकते हैं। आप अपने से कम 10 राउंड तक एकदम कंटिन्यूअस गिनिए कि कितना राउंड आप गिने हैं। यदि आप 10 राउंड तक गिन लेते हैं, उसके बाद उल्टा गिनिए। हो सके आपके लिए फ़ायदेमंद रहे कि मान लीजिए 10 राउंड आपने गिन लिया है कि 10 राउंड मेरा कंप्लीट हो गया, बचा है आपका 15 राउंड, तो उसको आप उल्टा गिनिए। 1 राउंड लगाते हैं तो फिर आप 14 बचा, फिर 1 राउंड लगाते हैं, फिर 13 बचा। इस तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इस तरह से ही अपना राउंड को कंप्लीट किया था। और एक बात याद रखिए कि शुरू का जो 4-5 राउंड दौड़ेंगे, उसमें आपको बहुत ही हरासमेंट होगा और सिर भारी भी होने लगेगा, दौड़ने का मन नहीं करेगा। लेकिन आपको इस जगह पे अपना ध्यान रखना है कि आपको इस जगह आपको अपना मनोबल को डाउन नहीं करना है, क्योंकि अगर ये 3 से 4 राउंड जो होता है बहुत कठिन होता है। अगर 3-4 राउंड या 5 राउंड आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका मनोबल धीरे धीरे बढ़ने लगता है कि आपने 4-5 राउंड कंप्लीट कर लिया है, अब थोड़ा सा और कोशिश करना है, थोड़ा सा और कोशिश करना है। ऐसे ही कोशिश करते 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 आपका 25 राउंड कब पूरा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए 4 से 5 राउंड जो होता है बहुत तकलीफ़दायक होता है, वो आपको एकदम अच्छे से पूरा करना है। अगर वो 4-5 राउंड आप अच्छे से पूरा कर लेते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप
25 का 25 राउंड पूरा कर लेंगे। लड़कियों को बहुत समय है, लड़कियां 40 मिनट में 5 किलोमीटर उनको दौड़ना है, तो वो प्रैक्टिस कर रही होंगी और वो मुझे लगता है कि उनका तो ऐसे ही हो सकता है, पूरा हो जाएगा, क्योंकि 40 मिनट बहुत काफ़ी है 5 किलोमीटर के लिए। तो लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं है। लड़के इस बात को ध्यान में रखें कि इधर उधर का सोचें ना। जब भी ग्राउंड में जाए, दौड़ने के लिए जाएं, तो आप जो हैं आप अपने काम पे फोकस करें। यदि आप अपने काम पे फोकस करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपका ये दौड़ बहुत ही अच्छी तरह से सफल होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको और क्या क्या जानकारी चाहिए। मैं उसका पूरा जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ही दूंगा। यदि कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं दे पाया तो अलग से एक वीडियो बना के दूंगा। आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, प्रेस कर दें बेल आइकन को, ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।